नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज का वीडियो बिल्कुल नए फार्मिंग करने वालों के लिए है या ठंड के दिन में जो चिक्स डालते हैं उनके लिए बहुत कारगर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से नुकसान हमें ठंड के दिन में चिक्स डालने पर हो सकते हैं और किन किन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। दोनों विषयों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो फार्मर हैं ये हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत दिन से जुड़े थे, तो इनके मन में भी सवाल आया कि मैं भी फार्मिंग स्टार्ट करूं और मेरे ये डायरेक्ट टच में थे। तो फार्म बनाने से लेकर बच्चे लाकर पहली रात तक की कंप्लीट कहानी आपके सामने है। मैं कुछ काम की चीज़ें आपको बताऊंगा, बीच बीच में फार्मर अपनी समस्या बताएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये 1000 स्क्वायर फीट का फार्म तैयार किया हमने देसी मुर्गी के लिए। इसमें वेल्डिंग वगैरह का जो भी काम है कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसमें जो काम बाकी है वो है टीन और जाली का। तो किसान ने 2 दिन के अंदर पर्दे लगा लिए, जाली लगा लिए, फीडर डिंकर लेके आ गए, चिक गार्ड लगा लिए, बिछावन बिछा दिया और कंप्लीट लाइट बत्ती लगा के टेम्परेचर मीटर रखकर कंप्लीट बैठा था, क्योंकि चूजे का पैसा जमा था, चिक्स आने वाला था। ये हमारा ब्रूडिंग हाउस बन के तैयार है, जिसमें हमने 4-5 बल्ब लगाए हैं। एक बल्ब ये अभी ऊपर है, इसको नीचे वाले पे शिफ्ट करेंगे और ऊपर वाले पे वो 200 वाट का जो लाइट जाने के बाद भी जलता है वो बल्ब लगाएंगे। ये देखो, ये लगभग हमारा ब्रूडिंग हाउस बन के तैयार है। कल हमारे बच्चे आ जाएंगे इसमें। तो वायदे के मुताबिक फार्म पर बच्चे पहुंच गए और पूरे फार्म पर चहचहाट बच्चों की होने लगी और फार्मिंग पहली बार फार्मर ने स्टार्ट किया। मेरे तरफ से तो अग्रिम बधाइयाँ, आप भी बधाई दे दो यार। उसके बाद खेल स्टार्ट होता है आज से, क्योंकि पहली रात है, फार्मर नया है, बिना ट्रेनिंग के है, सीखा बिल्कुल नहीं है। आपको फार्म बनाने से पहले से पूरी हिस्ट्री बताते चल रहा हूँ, तो आप सुनते जाइएगा। 2:30 बजे बैच आया था हमारा देसी मुर्गी का। ये चूजे देखो चारों तरफ दौड़ लगाते हुए चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसे दौड़ लगाने राउंड में। हम इनको एक गुड़ का पानी लगा रखा है। थोड़ा सर्दी का टाइम है तो इकट्ठे हो रहे हैं मरकरी के नीचे। तो सुना आपने, सर्दी का टाइम है, बच्चे मरकरी के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे ही इन्होंने चिकगाट के अंदर जहां अखबार बिछा के रखा है बच्चों को खोला, आधा घंटे तक तो बच्चे दौड़ते रहे। उसके बाद जब उन्होंने पानी पिया, उसके बाद जब बच्चों के शरीर के अंदर ठंड इकट्ठा हुई, सर्दी लगी, बच्चे अब लाइट के नीचे इकट्ठा होने लगे हैं। क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल नहीं था। टेम्परेचर मीटर हवा में तैर रहा है, पाइप पे लटका हुआ है, जबकि टेम्परेचर मीटर कहाँ होना चाहिए? अखबार में। हमें बच्चों को टेम्परेचर देना है, ये तो पाइप को टेम्परेचर नाप रहे हैं। पाइप को टेम्परेचर नहीं देना, हमें बच्चों को देना है। तो हम कहाँ पर रखेंगे? जहाँ पर हमारे बच्चे हैं, यानी अखबार में बच्चे हैं, तो टेम्परेचर मीटर भी अखबार के ऊपर होना चाहिए। मैंने जब ये हाल देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने व्हाट्सएप पर इनको मैसेज किया कि भैया आपने 14x15 का चिक गार्ड लगा के रखे हैं, वो एरिया कम कर दीजिए, लाइट पास पास में रखें, ज़मीन से 1.5 फीट पर लाइट रखें और बच्चों को जगह जगह कर रात काटें, क्योंकि आपके पास तो अब एक्स्ट्रा लाइट है नहीं, तो टेम्परेचर कैसे बनाएंगे? और इन्होंने लाइट कितने लगाया वो देखिएगा। तो जैसे ही मैंने इनको बताया कि या तो आप एरिया कम करें, जगह कम करें, या लाइट बढ़ाएं, तो इन्होंने कहा कि 200 वोल्टेज के 5 वाला एक हेलोजन रोड लगा है और एक 200 वाट का LED बल्ब लगा है। तो ये क्या कम है सर? ये मैसेज देखिएगा। तो मैंने कहा अगर कम नहीं होता तो बच्चे इकट्ठे क्यों होते? तो फिर आगे इन्होंने क्या किया वो जान लीजिएगा। ये देखो कुरैशी साहब, ये चिक गार्ड मैंने लगभग 2 फुट इधर से 2 से
2.5 फुट के लगभग इधर से, और चारों तरफ से मैंने तो काफ़ी कम कर दिया है। बाकी इसको मैंने कवर भी कर रखा है काफ़ी एरिया से। इसको वीडियो नहीं बना सकते इसका। तो जो सफल फार्मर हैं, फार्मिंग को समझते हैं, वो 7 से 8 ग्राम का बच्चा बटेर का पाल लेते हैं जी। हम तो 26 से 28 ग्राम का देसी का बच्चा पाल रहे हैं। तो बिना सीखे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आगे मैं और बहुत सारी काम की बात आपको बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। जब आपका फार्म बन के कंप्लीट हो जाता है, पाल पर्दे लग जाते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पहले लाकर रख लेना चाहिए, तब बच्चे अपने फार्म पर बुलवाना चाहिए। 100 चिक्स पर 3 फीडर 3 रिंकर छोटे वाले जो 15 दिन यूज़ हो गए, 100 चिक्स पर 3 फीडर 3 रिंकर बड़े वाले जो 15 दिन के बाद से इस्तेमाल करेंगे। 100 चिक्स पर 1 किलो चूना पाउडर बिछावन के नीचे डालने के लिए, 100 चिक्स पर 1 किलो अखबार बिछावन के ऊपर बिछाने के लिए। पानी की फिटिंग करा लें, और हाथ से पानी देना है तो कोई मसला नहीं है। फिलामेंट वाला बल्ब, गैस ब्रूडर, इलेक्ट्रिक ब्रूडर गर्मी देने के लिए, हेलोजन रॉड वगैरह जो व्यवस्था आपके पास है वो कर लें। टेम्परेचर मीटर बुलवाएं, और टेम्परेचर मीटर हमेशा अखबार के ऊपर रखें। तौल कांटा लेके आइए, वज़न करके बच्चों को डालेंगे। जब तो हम 7 दिन बाद ये पता करेंगे कि बच्चे कितने ग्राम खा रहे हैं और कितने ग्राम रोज़ वज़न बढ़ रहा है। धान का छिलका, लकड़ी का बुरादा बिछा के रखें। खाली सिरिंज ml से दवा नापने के लिए पहले ही ला के रखें। बिछावन पलटने का यंत्र, प्री स्टार्टर फीड, शक्कर के बराबर मोटा मक्का पिसवा के रखें। स्प्रे पंप रखें जो हम फार्म को डिसइंफेक्टेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लाकर फार्म पर रख लें, तब उसके बाद ही बच्चे बुलवाएं, क्योंकि फिर आपको बीच में कहीं जा नहीं सकते और बहुत सारी तकलीफ होती हैं। अब रात में ब्रूडिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर माइनस हो रहा है, तो आपके पास 2, 5, 10 बल्ब एक्स्ट्रा होना चाहिए। हेलोजन रॉड भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। जब भी टेम्परेचर लो हो रहा है 2 बल्ब बढ़ा दो, ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो 2 बल्ब बंद कर दो। तो आपको तो जाग जाग के करना है ना जी ब्रूडिंग। और ब्रूडिंग अगर ठीक से नहीं होगी तो एक तो बच्चों की मोर्टलिटी होगी, बच्चे कमज़ोर होंगे, और 25% बच्चे जीवन भर के लिए छोटे रह जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि हम उनको सही तापमान नहीं दे पाते हैं। जब हमारे फार्म पर चिक्स आने वाला होता है तो 2-3 घंटे पहले इसी लाइट के नीचे हम पहले ही पानी रख दें, तो उससे टेम्परेचर बना रहेगा, लाइट जलते रहेंगे और पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा। 100 बच्चे पर 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम आप गुड़ घोल दें, और 2-3 ग्राम मीठा सोडा, तनाव दूर करने के लिए, क्योंकि बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। अंडे से निकले, मेरिक्स का वैक्सीन हुआ और डब्बे में बंद हुए, बच्चे आ गए, उसने माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। 26 से 28 ग्राम की देसी की नस्ल के बच्चे हुआ करते हैं, तो हम ही उनके माँ, हम ही उनके बाप हैं, तो बहुत नखरे इनके झेलना पड़ता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। अब करना क्या है, आपने पानी तो रख दिया, अब अखबार में 1 घंटे के बाद आप वो मक्का बिखेर दें जो शक्कर के बराबर मोटा पिसवा के रखा है। मक्का नहीं है तो सोजी मिलती है किराना दुकान में। 100 बच्चे पर आपको कितनी सोजी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 ग्राम, वो बिखेर दिए। 4-5 घंटे ये सोजी खाएंगे। उसके बाद आपको प्री स्टार्टर फीड बिखेर दीजिए। प्री स्टार्टर फीड में 22.5% प्रोटीन हुआ करता है, और 1 दिन से 14 से 15 दिन तक देसी की सभी नस्लों में प्री स्टार्टर फीड दिया जाता है, क्योंकि 22.5% प्रोटीन की उनको 15 दिनों तक आवश्यकता होती है। उसके बाद 15 दिन स्टार्टर फीड दें, 1 महीने का बच्चा हो गया। तो ऐसा आपको ध्यान रखना, और टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखेंगे। 1 दिन से 7 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस बना के रखिए, दिन और रात मिला के, और फिर 7 दिन से 14 दिन तक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बना के रखें, और 14 दिन से 21 दिन तक 27 डिग्री सेल्सियस तापमान बना के रखें। अब ब्रूडिंग हो गई ख़त्म। अब ब्रूडिंग का काम ख़त्म, सारे लाइट बत्ती बंद कर दीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो रात में 1-2 लाइट उनको दाना पानी दिखते रहे इतने जलाएं, बाकी गर्मी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो ब्रूडिंग का टाइम होता है यही बच्चों का भविष्य तय करता है। लोग कहते हैं ना कि जो ब्रूडिंग में सोया वो फार्मिंग में रोया। तो ब्रूडिंग से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, 1 घंटे का भी वीडियो कम है, तो ना चाहते हुए भी 9-10 मिनट का वीडियो बन गया। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं फार्मरों की समस्याओं के समाधान के वीडियो बनाया करता हूँ, बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाया करता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।